Welcome to Pre-Market Analysis by Lakshmi Shri Investment and Securities Private Limited. Hello friends and welcome back to Lakshmi Shri Pre-Market Analysis video for 15th of December 2023 and I'm Anshul Jain. निफ्टी में एक्जैक्टली वही पैन आउट हुआ जो हमने एक्सपेक्ट किया था। यहाँ पे फेड लो की फॉर्मेशन थी बॉक्स लो के नीचे और हम 3-4 दिन से डिस्कस करते आ रहे हैं कि बॉक्स लो के नीचे फ्लश करने के बाद अगर बॉक्स के लो पे हायर लो बनता है तो एक्सपेंशनरी फेस में 21,200 का टारगेट मिलेगा और आज एग्जैक्टली हाई 21,210.9 का बना है। अब यहाँ से एक्सटेंडेड है लोअर डिग्री चार्ट्स पे 15 मिनट्स चार्ट पे एक्सटेंडेड है। कल के सेशन में प्रोबेबली हम साइडवेज रह सकते हैं और अगर 21,211 निकलता है तो अगेन एक नेक्स्ट लेग ऑफ एक्सपेंशन रहेगा 60-70 पॉइंट का। बट अगर एक दो दिन कंसोलिडेट करके मूविंग एवरेजेस कैचअप कर लेते हैं तो फिर बढ़िया एक्सपेंशन मिलेगा 21,500 तक का। तो मोस्ट लाइकली एक दो दिन हम कंसोलिडेट करेंगे उसके बाद ब्रेकआउट देंगे बट ओपन रहना चाहिए। 21,211 के ऊपर एक्सपेंशनरी फेज आता है तो 50-60 पॉइंट के लिए लॉन्ग प्ले कर सकते हैं। बैंक निफ्टी में भी एक्जैक्टली वही पैन आउट हुआ। बॉक्स का मिड प्रोटेक्ट हुआ, गैप अप के साथ ओपनिंग और टारगेट टेस्ट होते हुए दिखे। 48,000 हमारा टारगेट था, 47,943 का हाई बना है। प्रोबेबली कल के सेशन में हम 48,000 टेस्ट कर लेंगे बट अब यहाँ पे एक बार मार्केट एक दो दिन रुकना चाहिए क्योंकि डेली चार्ट पे हम 20 से काफ़ी एक्सटेंडेड हैं तो अब एटलीस्ट एक मीन रिवर्जन ट्रेड आने की संभावना काफ़ी हाई है। तो एक दो दिन अगर कंसोलिडेट कर लेते हैं तो फ्रेश अप मूव 48,500 तक मिल सकती है। लेकिन अगर कल वापस से एक्सपेंशन लेने की कोशिश की तो फिर फेलियर के चांसेस बढ़ जाएंगे। फिर निफ्टी पे भी लगभग सिमिलर पैटर्न था। बॉक्स के मिड को प्रोटेक्ट करके बॉक्स के हाई पे क्लोज किया था। तो हमने कल मेंशन किया था कि यहाँ पे क्लियर कट साइन बैंक निफ्टी की जगह इस पे क्लियर कट साइन है कि ये एक्सपेंशनरी फेज देगा 21,500 तक और एग्जैक्टली हाई बना है 21,562 का। अब यहाँ से एक दो दिन कंसोलिडेशन एक्सपेक्टेड रहेगी, उसके बाद 21,700 तक की अप मूव एक्सपेक्टेड रहेगी। मिड कैप निफ्टी में 10,200 हमारी एक्सपेक्टेशन थी। 10,283 का हाई बना है और 10,250 के ऊपर क्लोजिंग आई है। स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ दी ऑल यही लग रहा है। अगर लो डिग्री 15 मिनट चार्ट पे देखें तो एक पोल एंड फ्लैग का अगेन ब्रेकआउट लेके क्लोज किया। तो कल के सेशन में फॉलो थ्रू मूव मिलना चाहिए 10,350 तक और वहाँ पे आके प्रॉफिट बुकिंग की संभावना काफ़ी हाई रहेगी। आज निफ्टी की एक्सपायरी थी और ऑप्शंस डेटा अब अगले वीक का अगर देखें तो पुट्स में काफ़ी हद तक ओपन इंटरेस्ट बिल्ड होता हुआ दिख रहा है। 4,20,72,000 के पुट्स रिटर्न है आज की डेट में और 2,75,000 सामने कॉल। तो पुट राइटर्स काफ़ी कॉन्फिडेंट हैं, ऑलमोस्ट 30% ज़्यादा पुट राइटिंग हुई है। और पिक्यूलियर चीज़ जो नोट करने की है वो है 21,190 पे हम क्लोज किए और 21,200 10 पॉइंट ऊपर एट द मनी पुट्स में राइटिंग हुई है। प्रोबेबिलिटी काफ़ी हाई है कि कल हम फॉलो थ्रू मूव दे दें और 21,200 के ऊपर सस्टेन करें। बैंक निफ्टी में देखें तो 48,000 जो मेंशन करते आ रहे हैं कि हमारा टारगेट भी और साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस भी, वहाँ पे 18,46,000 का ओपन इंटरेस्ट खड़ा है और ये रेजिस्टेंस का काम करेगा। और अगर बैंक निफ्टी अटक जाती है तो फिर निफ्टी भी अटकती हुई दिखेगी। फिर निफ्टी पे देखें तो स्कैटर्ड है ओपन इंटरेस्ट लेकिन पुट साइड थोड़ा सा एज ज़्यादा है, टावरिंग बार्स हैं। कॉल में स्कैटर्ड ओपन इंटरेस्ट यानी कॉन्सेंट्रेशन नहीं दिख रहा है स्मार्ट प्लेयर्स का कि किसी एक स्ट्राइक पे बड़ा रेजिस्टेंस आएगा। लेकिन नीचे में पुट्स अगर देखें तो टावरिंग बार्स है और कॉन्सेंट्रेशन है 21,300 और 21,400 पे कि ये सपोर्ट्स के काम करेंगे। मिड कैप निफ्टी पे देखें तो यहाँ भी पुट्स में थोड़ा सा एज है, 68 लाख का ओपन इंटरेस्ट है ओवरऑल आज के सेशन में और 10,200 पे एकदम टावरिंग बार है। मोस्ट लाइकली 10,200 मेजर सपोर्ट का काम करेगा और ऊपर में किसी तरह की टावरिंग बार नहीं है। तो प्राइस चार्ट पे 10,350 एक्सटेंशन का रेजिस्टेंस है, वहीं अप मूव रुकता हुआ दिखेगा। ब्रेडशीट पे आ जाएं तो प्राइमरी ब्रेडशीट एकदम से रीसेट हो चुकी थी। हमने डिस्कस भी किया था कि 50 से 0 के बीच में आती है तो रीसेट हो जाएगा और एग्जैक्टली 50 पे आगे क्लोज की थी और आज के सेशन में फॉलो थ्रू मूव मिला है। तो अब यहाँ पे फ्रेश जो प्रॉफिट बुकिंग आएगी या मोमेंटम होल्ड होगा वो तब होगा जब हम 400 450 के ऊपर इस रीडिंग को देंगे, जो फ़िलहाल एटलीस्ट एक दो दिन पॉसिबल नहीं लग रहा है। स्मॉल कैप्स में भी कंटिन्यूसली नए हाई की फॉर्मेशन हो रही है तो यहाँ भी ओवरऑल कंफर्टेबल एनवायरनमेंट देखने के लिए मिल रहा है। वहीं RSI देखें तो कल ओवरसोल्ड थी 16%, लगभग 16.8 थी, 17% स्टॉक्स ओवरसोल्ड थे। आज कुछ हद तक बाउंस आता हुआ दिखा है, 13% स्टॉक्स ही ओवरसोल्ड हैं, 13.83% का सुधार है। वहीं ओवरबॉट में
कल की ये पिंक बार क्लियरली दिखा रही थी कि यहाँ से बाउंस बैक आना चाहिए, और आज के सेशन में बाउंस बैक आया भी है, और यहाँ से प्रोबेबिलिटी हाई है कि अभी हम कंटिन्यू रहेंगे। एक दो दिन कंसल्टेशन के बाद नेक्स्ट लेग ऑफ अप मूव ही ट्रिगर होती हुई दिखेगी। Open instant demat and trading account with eKYC. Visit kyc.lakshmishri.com. स्टॉक्स टू वॉच में जो हमने डिस्कस किया था कि टेक्सटाइल सेक्टर में तेज़ी दिख रही है। पेज इंडस्ट्री ऑलरेडी 0.5% ऊपर आ चुका है। हिंदुस्तान यूनिलीवर और इंडसइंड बैंक हमने डिस्कस किए थे। इंडसइंड बैंक भी काफ़ी हद तक तेज़ हो चुका है। 15 ये जोन में हमने डिस्कस किया था 1520 निकलता है तो तेज़ी आएगी। 1550 ऑलरेडी आ चुका है, तो यहाँ पे भी अच्छी तेज़ी डेवलप होती हुई दिखी है। अब नेक्स्ट लेग ऑफ तेज़ी जो दिख रही है वो सन टीवी में देखने के लिए मिलेगी। ऑलरेडी मॉर्निंग हमने ट्रेडर स्टॉक एट 11 में भी स्टॉक को डिस्कस किया था। एक बार जहाँ ये स्विंग हाई निकलता है 704 का, बड़ी तेज़ी 740 तक आएगी आज का। और हमने ऑफ लेट 2-3 दिन महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस भी डिस्कस किया था कि एक्सट्रीमली टाइट है, और आज देखिए एक्सपेंशन आता हुआ दिखा है 6.5% का। अब इस स्टॉक में फॉलो थ्रू डे और मिलेगा, 300 तक के टारगेट मिलने चाहिए, तो इस स्पेस को थोड़ा सा क्लोजली वॉच करना चाहिए। डेली ऐसे कंटेंट के लिए हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करें, और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं। दिस एंड साइनिंग ऑफ फॉर द डे। थैंक यू।